नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। तो दोस्तों आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं स्टैटिक जीके का पार्ट 16। ठीक है दोस्तों, हम लोग बिल्कुल अच्छे अच्छे सवाल करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहला सवाल से। सबसे पहला सवाल है कि अशोक स्तंभ को दिल्ली फिरोज शाह तुगलक ने लाया था। याद रखिए कि अशोक स्तंभ को दिल्ली किसने लाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने लाया था। नेक्स्ट है कि अम्ल वर्षा सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के उत्सर्जन के कारण होता है। याद रखिए कि अम्ल वर्षा जो है ये सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के उत्सर्जन के कारण होता है। नेक्स्ट है कि अग्नाशय ग्रंथि इंसुलिन को उत्पन्न करती है। याद रखिए दोस्तों कि अग्नाशय ग्रंथि जो है ये इंसुलिन को उत्पन्न करती है। नेक्स्ट है कि शाकाहारी प्रोटीन दालों से प्राप्त करते हैं। याद रखिए कि शाकाहारी प्रोटीन जो है ये कहाँ से प्राप्त किया जाता है? तो दालों से। नेक्स्ट है कि भारतीय क्षेत्र का सर्वोच्च पर्वत शिखर कंचनजंगा है। क्या है दोस्तों? भारतीय क्षेत्र का सर्वोच्च पर्वत शिखर कंचनजंगा है। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है कि सूर्य किरणें भूमध्य रेखा पर अनुलंबवत गिरती है। याद रखिए कि सूर्य किरणें जो है ये भूमध्य रेखा पर अनुलंबवत गिरती है। नेक्स्ट है कि अंग्रेजों का सबसे पहला संघर्ष औरंगजेब के साथ हुआ था। याद रखिए कि अंग्रेजों का सबसे पहला संघर्ष जो है किसके साथ हुआ था? तो औरंगजेब के साथ हुआ था। नेक्स्ट है कि भारत का श्रेष्ठतम प्राकृतिक बंदरगाह विशाखापट्टनम है। याद रखिएगा दोस्तों कि भारत का श्रेष्ठतम प्राकृतिक बंदरगाह विशाखापट्टनम है। नेक्स्ट है कि ध्वनि की गति अधिकतम इस्पात में होता है। याद रखिएगा दोस्तों कि ध्वनि की गति अधिकतम किस में होता है? तो इस्पात में होता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि भारत में कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कर्नाटक है। याद रखिए कि भारत में कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है दोस्तों? कर्नाटक। नेक्स्ट है कि किण्वन जैविक उत्प्रेरक है। क्या है दोस्तों? किण्वन जो है ये जैविक उत्प्रेरक है। नेक्स्ट है कि हाइड्रोलिक ब्रेक पास्कल सिद्धांत पर कार्य करता है। याद रखिएगा कि हाइड्रोलिक ब्रेक जो है ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करता है हाइड्रोलिक ब्रेक। नेक्स्ट है कि सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है। याद रखिएगा दोस्तों कि सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग जो है सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का H2SO4। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि कोयला कारो विद्युत परियोजना झारखंड में है। कहाँ है दोस्तों? कोयला कारो विद्युत परियोजना जो ये कहाँ स्थित है? झारखंड में। नेक्स्ट है कि हैजा रोग जल के संक्रमण से होता है। ठीक है, याद रखिए कि हैजा रोग जो है ये जल के संक्रमण से होता है। नेक्स्ट है कि चार मीनार हैदराबाद में स्थित है। याद रखिए कि चार मीनार कहाँ स्थित है दोस्तों? हैदराबाद में। नेक्स्ट है कि भारतीय समाज सेवक की स्थापना 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। याद रखिए कि भारतीय समाज की सेवक की स्थापना 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। नेक्स्ट है कि लोहा का शुद्धतम रूप क्या है दोस्तों? तो पिटवा लोहा जो है ये लोहा का शुद्धतम रूप है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपके सामने है कि ग्रीनविच से गुजरने वाला देशांतर रेखा प्रधान मध्याह्न रेखा कहलाती है। याद रखिएगा कि ग्रीनविच से गुजरने वाला देशांतर रेखा प्रधान मध्याह्न रेखा कहलाती है। नेक्स्ट है कि ब्राह्मण समाज की स्थापना 1828 में हुई थी। याद रखिए कि ब्राह्मण समाज की स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय ने ब्राह्मण समाज की स्थापना किए थे। नेक्स्ट है कि नायलॉन का पहला पूर्णरूपेण संश्लिष्ट तंतु था। नेक्स्ट है कि पाब्लो पिकासो स्पेन का प्रसिद्ध चित्रकार था। याद रखिए कि पाब्लो पिकासो था जो दोस्तों ये स्पेन का प्रसिद्ध चित्रकार था। स्पेन की राजधानी क्या है? तो मैड्रिड। याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि पूर्व परमाणु संयुक्त शक्ति संयंत्र में यूरेनियम ईंधन के रूप में प्रयुक्त होता है। किसमें होता है? यूरेनियम जो है ये ईंधन के रूप में प्रयुक्त होता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि ए सूटेबल बॉय के लेखक विक्रम सेठ है। कौन है दोस्तों? अ सूटेबल बॉय के लेखक है विक्रम सेठ। नेक्स्ट है कि मलेरिया रोग प्रोटोजोआ के द्वारा फैलता है। याद रखिए कि मलेरिया रोग जो है ये प्रोटोजोआ के द्वारा फैलता है। नेक्स्ट है कि बाजार के नियम के प्रवर्तक जॉर्ज बर्नार्ड शॉ थे। कौन थे? बाजार के नियम के प्रवर्तक जॉर्ज बर्नार्ड शॉ थे। नेक्स्ट है कि माल्थस का सिद्धांत पृथ्वी पर जनसंख्या के दबाव से संबंधित है। याद रखिएगा कि माल्थस का सिद्धांत जो है ये पृथ्वी पर जनसंख्या के दबाव से संबंधित है। नेक्स्ट है कि बिजनेस द स्पीड ऑफ थॉट के लेखक बिल गेट्स है। कौन है दोस्तों? बिजनेस द स्पीड ऑफ थॉट के लेखक कौन है? बिल गेट्स।
चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपके सामने है कि विद्युत संस्पर्श प्रतिरोध तांबा धातु में अधिक होता है। किसमें अधिक होता है? धातु में। नेक्स्ट है कि फ्यूज का तार सीधा सीसा तथा टीन के मिश्र धातु का बना होता है। याद रखिएगा कि फ्यूज का जो तार है ये सीसा तथा टीन के मिश्र धातु का बना होता है। नेक्स्ट है कि मलेरिया तिल्ली को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है? मलेरिया तिल्ली को। नेक्स्ट है कि स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना का प्रारंभ अप्रैल 1999 में हुआ था। याद रखिएगा कि स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना का प्रारंभ अप्रैल 1999 में हुआ था। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपके सामने है कि हवाई जहाज़ के ब्लैक बॉक्स का रंग नारंगी होता है। क्या होता है दोस्तों? हवाई जहाज़ के ब्लैक बॉक्स का रंग जो होता है नारंगी। नेक्स्ट है कि टॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश है। क्या है? टॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश है। नेक्स्ट है कि प्रथम भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह का आयोजन 1952 में मुंबई में हुआ था। याद रखिए कि प्रथम भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह का आयोजन 1952 में बम्बई में हुआ था। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए दोस्तों, अगला सवाल आपके सामने है। सवाल है कि राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। अगर आपसे पूछेगा किस आर्टिकल के तहत, तो आर्टिकल 61 के तहत। याद रखिएगा आर्टिकल 61 के तहत राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। नेक्स्ट है कि भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून सितंबर में ख़त्म होता है। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून जो है दोस्तों ये सितंबर में ख़त्म होता है। नेक्स्ट है कि सलबाई की संधि 1782 में हुआ था। याद रखिए कि सलबाई की जो संधि है ये 1782 में हुआ था। नेक्स्ट है कि दर्द दूर करने वाली दवाएं एनाल्जेसिक कहलाती है। क्या कहलाती है? एनाल्जेसिक, यानी दर्द दूर करने वाली दवाएं कहलाती है एनाल्जेसिक। नेक्स्ट है कि पहली कंप्यूटर भाषा फोटोन थी। क्या थी दोस्तों? पहली कंप्यूटर भाषा थी फोटोन। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि आर्यभट्ट भारत के प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। क्या थे? आर्यभट्ट जो थे ये भारत के प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। नेक्स्ट है कि दूध में पाई जाने वाली शर्करा लैक्टोज है। क्या है दोस्तों? दूध में पाई जाने वाली शर्करा है लैक्टोज। नेक्स्ट है कि जनसंख्या के अध्ययन को डेमोग्राफी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? जनसंख्या के अध्ययन को डेमोग्राफी कहा जाता है। नेक्स्ट है कि 7 पैगोडा का मंदिर महाबलीपुरम में है। कहाँ है दोस्तों? 7 पैगोडा का जो मंदिर है ये कहाँ स्थित है? महाबलीपुरम में। नेक्स्ट है कि दारा शिकोह शाहजहाँ का ज्येष्ठ पुत्र था। क्या था? दारा शिकोह शाहजहाँ का ज्येष्ठ पुत्र था। नेक्स्ट है कि श्वेत रक्त कणिकाएँ भी अस्थिमज्जा में बनती है। कहाँ बनती है? श्वेत रक्त कणिकाएँ अस्थिमज्जा में बनती है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए अगला सवाल आपके सामने है दोस्तों। सवाल बोल रहा है कि स्टीम इंजन का निर्माण जेम्स वाट ने किया था। किसने किया था? याद रखिएगा कि स्टीम इंजन का निर्माण जो है ये किसने किया था दोस्तों? जेम्स वाट ने किया था। नेक्स्ट है कि लॉगरिथम तालिका के आविष्कारक जॉन नेपियर थे। कौन थे? यानी कि लॉगरिथम तालिका के आविष्कारक कौन थे? जॉन नेपियर थे। नेक्स्ट है कि प्रकाश तरंगों की तीव्रता का मात्रक एंगस्ट्रम है। क्या है दोस्तों? प्रकाश तरंगों की तीव्रता का मात्रक है एंगस्ट्रम। नेक्स्ट है कि धर्म के मध्यमा प्रतिपदा यानी कि मिडल पाथ बुद्ध से संबंधित है। किससे संबंधित है? बुद्ध से। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि मिर्च कटिकम यानी मिट्टी की छोटी खिलौना गाड़ी प्रसिद्ध नाटक के लेखक कौन है? शुद्रक। याद रखिएगा कि मिर्च कटिकम प्रसिद्ध नाटक के लेखक कौन है दोस्तों? तो शुद्रक। नेक्स्ट है कि लोथल सिंधु सभ्यता के खुदाई स्थल का एक हिस्सा है। याद रखिएगा कि लोथल कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। और लोथल जो है ये सिंधु सभ्यता के खुदाई स्थल का एक हिस्सा है। नेक्स्ट है कि सबसे प्राचीनतम वेद ऋग्वेद। वेद कितने होते हैं? 4। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद, सबसे नया वेद अर्थववेद। ऋग्वेद देखिए दोस्तों 4 वेद कौन कौन सा है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थववेद। ठीक है। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में किया गया है? तो ऋग्वेद में किया गया है गायत्री मंत्र का उल्लेख। और गायत्री मंत्र के रचनाकार कौन थे? विश्वामित्र। नेक्स्ट है कि पंपा कन्नड़ भाषा के आदि कवि थे। याद रखिए कि पंपा जो थे ये कन्नड़ भाषा के आदि कवि थे। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल कि एक बैरल में
159 लीटर होता है। कितना होता है दोस्तों? 159 लीटर होता है एक बैरल में। नेक्स्ट है कि बांसुरी ऐसा वाद्य यंत्र है जिस पर सभी राग बजाया जा सकता है। याद रखिएगा कि बांसुरी ऐसा वाद्य यंत्र है जिस पर सभी राग बजाया जा सकता है। नेक्स्ट है कि हमारे राष्ट्रीय प्रतीक अशोक चक्र में 24 तिलियाँ होती है। याद रखिए दोस्तों कि हमारे राष्ट्रीय प्रतीक अशोक चक्र में कितनी तिलियाँ होती है? 24 तिलियाँ होती है। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल कि भारत में प्रथम रेलवे लाइन लॉर्ड डलहौजी के काल में 1853 में बिछाई गई थी। याद रखिएगा कि भारत में प्रथम रेलवे लाइन लॉर्ड डलहौजी के काल में 1853 में बिछाई गई थी। कितना किलोमीटर चला था? 34 किलोमीटर। कहाँ से कहाँ तक? तो मुंबई से थाने के बीच। नेक्स्ट है कि 1952 तथा 1953 में बम्बई दंगों की जांच श्री कृष्ण कमीशन ने की थी। किसने किया था? श्री कृष्ण कमीशन ने की थी 1952 तथा 53 में बम्बई दंगों की जांच। नेक्स्ट है कि इक्केबाना फूलों की सजावट की जापानी कला है दोस्तों। याद रखिएगा कि इक्केबाना जो है ये फूलों की सजावट की जापानी कला है। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है 1996 में अटलांटा ओलंपिक खेलों के लिए उद्घाटन संगीत की रचना जाकिर हुसैन ने की। याद रखिए कि 1996 में अटलांटा ओलंपिक खेलों के लिए उद्घाटन संगीत की रचना जाकिर हुसैन ने की थी। नेक्स्ट है कि सबसे बड़ा भारतीय कुरंग बारहसिंह है दोस्तों। याद रखिएगा कि सबसे बड़ा भारतीय कुरंग यानी कि एंटीलोप बारहसिंह है। नेक्स्ट है कि 1973 की फिल्म गर्म हवा इस्मत चुगताई के उपन्यास पर आधारित थी। याद रखिएगा कि 1973 की फिल्म गर्म हवा इस्मत चुगताई के उपन्यास पर आधारित थी। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि नाव दौड़ केरल का एक लोकप्रिय खेल है। याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि एसिटिलीन को यूपिक नाम क्या है दोस्तों? एथाइन। एसिटिलीन का यूपिक नेम क्या है? एथाइन। नेक्स्ट है कि महावीर क्षत्रिय राजघराने में पैदा हुए थे। कहाँ पैदा हुए थे? क्षत्रिय राजघराने में। नेक्स्ट है कि फैजी अकबर के दरबार में रहे थे। नेक्स्ट है कि भारत में सर्वाधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। याद रखिए कि भारत में सर्वाधिक वर्षा जो है कहाँ से कैसे होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून से। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? पटना में हुआ था। नेक्स्ट है कि रण छोड़ शब्द का संबंध मोरारजी देसाई से है। याद रखिएगा कि रण छोड़ शब्द का संबंध है ये मोरारजी देसाई से है। नेक्स्ट है कि N2O यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड एक लाफिंग गैस है। नेक्स्ट है कि रेफ्रिजरेटर को ठंडा रखने के लिए NH3 का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए दोस्तों, अगला सवाल आपके सामने है दोस्तों। सबसे पहला सवाल है कि बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए पाली भाषा का प्रयोग की गई थी। याद रखिएगा कि बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कौन सी भाषा प्रयोग की गई थी? तो पाली भाषा का। नेक्स्ट है कि हरित क्रांति के जन्मदाता डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग थे। याद रखिएगा कि हरित क्रांति के जन्मदाता कौन थे? डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। नेक्स्ट है कि पदार्थ के परमाणुवाद के प्रणेता डाल्टन थे। पदार्थ के परमाणुवाद के प्रणेता कौन थे दोस्तों? डाल्टन। नेक्स्ट है कि भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी। नेक्स्ट है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप, सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ठीक है दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है कि गांधी सागर, जवाहर सागर तथा राणा प्रताप सागर बांध चंबल नदी पर निर्मित है। याद रखिएगा कि गांधी सागर, जवाहर सागर तथा राणा प्रताप सागर बांध चंबल नदी पर निर्मित है। नेक्स्ट है कि स्टील या आयरन की वस्तुओं के ऊपर जिंक की परत गैल्वेनाइजिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? यानी कि स्टील या आयरन की वस्तुओं के ऊपर जिंक की परत गैल्वेनाइजिंग कहलाता है। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान सभा के अस्थायी सभापति डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। कौन थे? यानी कि भारत के संविधान सभा के अस्थायी सभापति के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट अगला सवाल है कि ऑप्टिक फाइबर का प्रयोग संचार में किया जाता है। याद रखिएगा कि ऑप्टिक फाइबर का प्रयोग जो है संचार में किया जाता है। नेक्स्ट है 1 जूल 10⁻7 अर्ग के बराबर होता है। याद रखिएगा कि 1 जूल जो है ये 10⁻7 अर्ग के बराबर होता है। नेक्स्ट है कि खून में प्लासेंटा अवयव नहीं होता। नेक्स्ट है कि वायुमंडल में वायु का अपवर्तनांक बदलने के लिए कारण तारे झिलमिलाते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, वायुमंडल में वायु का अपवर्तनांक बदलने के कारण तारे झिलमिलाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल।
अगला सवाल है कि कैपिलरी क्रिया के कारण लैंप की बत्ती में तेल ऊपर की ओर चढ़ता है। याद रखिए कि कैपिलरी क्रिया के कारण लैंप की बत्ती में तेल की ऊपर की ओर चढ़ता है। नेक्स्ट है कि इंदिरा गांधी हत्या की जांच ठक्कर आयोग को सौंपी गई थी। याद रखिए दोस्तों कि इंदिरा गांधी हत्या की जो जांच है ये ठक्कर आयोग को सौंपी गई थी। नेक्स्ट है कि फिल्म फेयर पुरस्कारों की स्थापना वर्ष 1953 में हुआ था। फिल्म फेयर पुरस्कारों की जो स्थापना है ये कब हुआ था? 1953 में हुआ था। नेक्स्ट है कि पौधे में वृद्धि के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? दोमट मिट्टी। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है कि आम्रपाली आम की एक बौनी प्रजाति है। ठीक है। नेक्स्ट है कि पिछौला झील उदयपुर यानी कि राजस्थान में स्थित है। याद रखिएगा दोस्तों, पिछौला झील जो है ये उदयपुर यानी कि राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट है बुल एंड बियर शब्द का संबंध स्टॉक मार्केट से है। दोस्तों, बुल एंड बियर शब्द का जो संबंध है ये किससे है? स्टॉक मार्केट से। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP का मुख्यालय नैरोबी केन्या में स्थित है। याद रखिए कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का जो मुख्यालय स्थित है नैरोबी केन्या में है। नेक्स्ट है कि कृषि जिन्स के लिए अधिप्राप्ति मूल्य वह न्यूनतम कीमत है जिस पर सरकार खरीदने को तैयार है। ठीक है। नेक्स्ट है कि कंपनी के वास्तविक स्वामी इक्विटी शेयर धारक होता है। कौन होता है? यानी कि कंपनी के वास्तविक स्वामी जो होता है इक्विटी शेयर धारक होता है। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि आणविक ऊर्जा अनुसंधान केंद्र मुंबई में है। कहाँ है दोस्तों? आणविक ऊर्जा अनुसंधान केंद्र मुंबई में। नेक्स्ट है रात्रि को आकाश में मंगल ग्रह लाल दिखता है। क्या होता है दोस्तों? तो रात्रि को आकाश में मंगल ग्रह लाल दिखता है, इसलिए मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। मंगल के दो ग्रह होते हैं, फोबोस और डिमोस। नेक्स्ट है कि पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण और इसकी धुरी का 66.5 डिग्री पर झुकाव पृथ्वी पर ऋतु होने का कारण है। नेक्स्ट है कि बिच्छू में श्वसन अंग बुकलंगस कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? बिच्छू में श्वसन अंग जो है ये बुकलंगस कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि येलो केक प्राकृतिक यूरेनियम है। क्या है दोस्तों? येलो केक प्राकृतिक यूरेनियम। नेक्स्ट है कि संघ शासित प्रदेश दादर और नगर हवेली भारत में गुजरात व महाराष्ट्र राज्य के बीच स्थित है। याद रखिए कि संघ शासित प्रदेश दादर और नगर हवेली भारत में गुजरात व महाराष्ट्र राज्य के बीच स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि शिवरामन समिति की सिफारिश के आधार पर 19 जुलाई 1982 को राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? तो 1982 को की गई थी। याद रखिए कि नाबार्ड का स्थापना कब हुआ था? 1982 को। तो 19 जुलाई 1982 को राष्ट्रीय विकास एवं ग्रामीण विकास यानी नाबार्ड की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? तो शिवरामन समिति की सिफारिश पर 19 जुलाई 1982 को राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है कि भारत में पूर्वीय तट में नदीय बंदरगाह कोलकाता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि विश्व टीबी दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है। याद रखिएगा कि विश्व टीबी दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए दोस्तों, अगला सवाल है कि भारतीय संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम 6 महीना का अंतर होता है। याद रखें भारतीय संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम 6 महीना का अंतर होता है। नेक्स्ट है कि धन विधेयक को राज्यसभा में प्रस्तावित नहीं किया जा सकता है। याद रखिए कि धन विधेयक को राज्यसभा में प्रस्तावित नहीं किया जा सकता। अच्छा, धन विधेयक का संबंध का उल्लेख किस अनुच्छेद में है दोस्तों? तो अनुच्छेद 110 में है धन विधेयक का उल्लेख। याद रखिएगा। और वार्षिक वित्तीय विवरण तो अनुच्छेद 112। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि भारत का सर्वोच्च निधि अधिकारी अटॉर्नी जनरल होता है। याद रखिए भारत का सर्वोच्च निधि अधिकारी होता है अटॉर्नी जनरल। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है कि कपास के लिए काली मिट्टी रेगुर मिट्टी उपयुक्त है। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहा जाता है। याद रखिएगा कपास के लिए काली मिट्टी उपयुक्त है। नेक्स्ट है कि सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर स्थित है। दोस्तों याद रखिएगा कि सरदार सरोवर परियोजना जो है ये किस नदी पर निर्मित है?
तो नर्मदा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है कि भारत में हीरे की खान पन्ना मध्य प्रदेश में स्थित है। याद रखिए कि भारत में हीरे की खान पन्ना जो है किस राज्य में स्थित है, मध्य प्रदेश में। और सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर स्थित है, गुजरात में। नेक्स्ट है कि मानव शरीर में विटामिन ए यकृत में संचित रहता है और यकृत का वजन कितना है दोस्तों, 1.5 kg। और विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, रेटिनॉल। और विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत गाजर, ठीक है। और विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, रतौंधी होता है विटामिन ए की कमी से। तो मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ संचित रहता है, यकृत में संचित रहता है। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। संचित मतलब इकट्ठा रहता है। नेक्स्ट है कि उत्पाद शुल्क एक अप्रत्यक्ष कर है दोस्तों। क्या है, उत्पाद शुल्क एक अप्रत्यक्ष कर है। नेक्स्ट है कि निजी विधि यानी फंड से सरकारी प्रयोगशाला द्वारा विकसित प्रथम भारतीय वायुयान तेजस है। क्या है, निजी फंड यानी निजी निधि से सरकारी प्रयोगशाला द्वारा विकसित प्रथम भारतीय वायुयान तेजस है। नेक्स्ट है कि खारा पानी विद्युत का सुचालक होता है। क्या होता है दोस्तों, खारा पानी जो होता है ये विद्युत का सुचालक होता है। नेक्स्ट है कि जिंक क्लोराइड के विलयन को चांदी के बर्तन में भंडारित किया जा सकता है। याद रखिए कि जिंक क्लोराइड के विलयन को चांदी के बर्तन में भंडारित किया जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि पाचक एंजाइम पेप्सिन छोटी आंत में उत्पन्न होता है। याद रखिए कि पाचक एंजाइम पेप्सिन छोटी आंत में उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है कि मलेरिया नामक बीमारी तिल्ली एवं आरबीसी को प्रभावित करता है। याद रखिए कि मलेरिया नामक बीमारी जो है ये तिल्ली एवं आरबीसी को प्रभावित करती है। नेक्स्ट है कि पालक की पत्तियां विटामिन ए में समृद्ध होती है। ठीक है दोस्तों, पालक की जो पत्तियां हैं ये विटामिन ए में समृद्ध होती है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, रतौंधी। विटामिन ए का सबसे सर्वोत्तम स्रोत गाजर। नेक्स्ट है कि नीला चांद उपन्यास शिव प्रसाद सिंह द्वारा लिखा गया है। याद रखिए कि नीला चांद उपन्यास शिव प्रसाद सिंह द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि ग्रांड एंटीकट नहर कावेरी नदी पर है दोस्तों। याद रखिए कि ग्रांड एंटीकट नहर जो है ये कावेरी नदी पर है। नेक्स्ट है कि भाखड़ा नागल बांध सतलज नदी पर स्थित है। भाखड़ा नागल बांध परियोजना जो है ये किस नदी पर स्थित है, सतलज नदी पर। नेक्स्ट है कि जापान में 6 अगस्त को प्रथम परमाणु बम 1945 में गिराया गया था। हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराया गया था। एक 6 अगस्त 1945 को, एक 9 अगस्त 1945 को। लिटिल बॉय और फैट मैन नाम था बम का। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति भवन रायसीना के पहाड़ी पर स्थित है दोस्तों। याद रखिएगा कि राष्ट्रपति भवन जो है ये कहाँ स्थित है, तो रायसीना के पहाड़ी पर। नेक्स्ट है कि गांधी फिल्म में गांधी की भूमिका बेन किंग्सले ने निभाई थी। गांधी फिल्म में गांधी की जो भूमिका है ये किसने निभाई थी, बेन किंग्सले ने। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि बम्बई को 1995 में मुंबई नाम दिया गया। याद रखिएगा कि बम्बई को 1995 में मुंबई नाम दिया गया। नेक्स्ट है कि जीरो निर्देशांक जो ग्रीनविच से होकर गुजरता है प्रधान मध्याह्न रेखा कहलाता है। याद रखिए कि जीरो देशांतर जो ग्रीनविच से होकर गुजरता है प्रधान मध्याह्न रेखा कहलाता है। नेक्स्ट है कि अंटार्कटिका श्वेत महाद्वीप कहलाता है। क्या कहलाता है अंटार्कटिका, श्वेत महाद्वीप। नेक्स्ट है कि माउंट आबू में दिलवाड़ा मंदिर एक जैन मंदिर है। क्या है दोस्तों, माउंट आबू में दिलवाड़ा मंदिर एक जैन मंदिर है। संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना कब हुआ था, 24 अक्टूबर 1945 को। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में 5 अस्थायी सदस्य है। क्या है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में 5 अस्थायी सदस्य है। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है कि चौथ एक मराठों के द्वारा वसूला जाने वाला कर है। क्या है दोस्तों, चौथ जो है एक मराठों के द्वारा वसूला जाने वाला कर है। नेक्स्ट है कि दिल्ली लाहौर बस सेवा को सदा-ए सरहद के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा कि दिल्ली लाहौर बस सेवा को सदा-ए सरहद के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है भूदान आंदोलन को विनोबा भावे ने शुरू किया था। याद रखिएगा कि भूदान आंदोलन को किसने शुरू किया था, विनोबा भावे ने। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि मुद्रा नीति रिजर्व बैंक द्वारा नियमित होती है। याद रखिएगा कि मुद्रा नीति जो है ये रिजर्व बैंक द्वारा नियमित होती है। नेक्स्ट है कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा लॉर्ड मैकाले ने शुरू की थी। याद रखिए कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसने शुरू किया था, लॉर्ड मैकाले ने। नेक्स्ट है फ्लाइंग सिख के नाम से
मिल्खा सिंह को जाना जाता है, याद रखिएगा कि फ्लाइंग सिंह के नाम से किन्हें जाना जाता है, मिल्खा सिंह को। नेक्स्ट है कि गोबर गैस प्लांट में मीथेन गैस उत्पन्न होता है। मीथेन को क्या कहा जाता है, CH4 इसका रासायनिक सूत्र होता है। मीथेन को गोबर गैस, मीथेन, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है और आज का लास्ट सवाल, दूध का रंग सफ़ेद केसिन के कारण होता है। याद रखिएगा कि दूध का रंग जो सफ़ेद है किसी कारण होता है, केसिन के कारण। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास। अगर चैनल पर नहीं है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।